जय भीम साथियों। तो आज 6 दिसंबर यानी संविधान के जनक डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर की पुण्यतिथि है। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर का देहावसान हुआ था। तभी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव जी आम्बेडकर बड़े समाज सुधारक और विद्वान थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन जातिवाद को खत्म करने और गरीब, दलितों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अर्पित किया। इसलिए आज के दिन उनकी पुण्यतिथि को देश भर में महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था। परिनिर्वाण यानी बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत और लक्ष्यों में से एक है। इसका मतलब है मौत के बाद निर्वाण होता है। यानी बौद्ध धर्म के मुताबिक जो व्यक्ति निर्वाण प्राप्त करता है वह सांसारिक इच्छाओं और मोह माया से मुक्त हो जाता है। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की पुण्यतिथि के दिन लोग उनकी प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाते हैं, दीपक और मोमबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तो कई जगह पर उनकी याद में कार्यक्रम भी होते हैं और उनके विचारों को याद करने के अलावा उनके संघर्ष गाथा भी बताई जाती है। और अहम दलितों और पिछड़ों के महिषा डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को हुआ। फिर बाबा साहेब आम्बेडकर का परिवार महार जाति यानी दलित से संबंध रखता था, जिसे अछूत माना जाता था। उनके पूर्वजन लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में कार्यरत थे। यानी उनके पिता ब्रिटिश सेना की महू छावनी में सूबेदार थे। बचपन से ही आर्थिक और सामाजिक भेदभाव देखने वाले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने विषम परिस्थितियों में पढ़ाई शुरू की। जब स्कूल में उन्हें काफ़ी भेदभाव झेलना पड़ा और उन्हें और अन्य अस्पृश्य बच्चों को स्कूल में अलग बैठाया जाता था। वो खुद पानी भी पी नहीं सकते थे और उस जाति के बच्चे ऊंचाई से उनको हाथों पर पानी डालते थे। जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का असल नाम अम्बावाडेकर था, यही नाम उनके पिता ने स्कूल में दर्ज भी करवाया था, लेकिन उनके एक अध्यापक ने उनका नाम बदलकर अपना सरनेम यानी आम्बेडकर उन्हें दे दिया। इस तरह स्कूल रिकॉर्ड में उनका नाम आम्बेडकर दर्ज हुआ। जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के उन संघर्षों के बाद बाल विवाह प्रचलित होने के कारण 1906 में आम्बेडकर की शादी 9 साल की लड़की यानी रमाबाई से हुई। उस समय आम्बेडकर की उम्र यानी महज 15 साल थी। साल 1907 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की और फिर 1908 में उन्होंने एल्फिंटन कॉलेज में प्रवेश लिया और इस कॉलेज में प्रवेश लेने वाले वे पहले दलित छात्र थे। तब 1912 में उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स व पॉलिटिकल साइंस से डिग्री ली। साल 1913 में एमए करने के लिए वो अमेरिका चले गए। तब उनकी उम्र महज 22 साल थी। अमेरिका में पढ़ाई करने यानी बड़ौदा के गायकवाड़ शासक सयाजीराव गायकवाड़ यानी तृतीय से मासिक स्कॉलरशिप मिलने के कारण संभव हो सका था। और इसके बाद साल 1921 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ द इकोनॉमिक्स में एमए की डिग्री भी ली। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर दलित पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए बहिष्कृत भारत मूक नायक जनता नाम के पाक्षिक और साप्ताहिक पत्र निकालने शुरू किए। साल 1927 में उन्होंने छुआछूत जातिवाद के खिलाफ अपना आंदोलन तेज कर दिया। महाराष्ट्र में रायगढ़ के महाड़ में उन्होंने सत्याग्रह भी शुरू किया। उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर मनुस्मृति की भी तत्कालीन प्रति भी चलाई थी
और साल 1930 में उन्होंने कलाराम मंदिर में आंदोलन भी शुरू किया था। जब 1935 में अंबेडकर को गवर्नमेंट लॉ कॉलेज यानी बॉम्बे का प्रिंसिपल बनाया गया, तब वह 2 साल तक इस पद पर रहे थे। आज़ादी की लड़ाई के बीच डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 1936 में लेबर पार्टी के गठन की स्थापना की। उनकी काबिलियत देख उन्हें संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया और भारत की आज़ादी के बाद उन्हें पहला कानून मंत्री बनाया गया। तब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 1952 में बॉम्बे नॉर्थ सीट से देश का पहला आम चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। वो बार राज्यसभा से 2 बार सांसद रहे और संसद ने अपने हिंदू कोड बिल मसौदा को रोके जाने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इस मसौदा में उत्तराधिकारी यानी विवाह और अर्थव्यवस्था के कानून में लैंगिक समानता की बात कही थी। जब 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और उनके समर्थकों ने पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तब 6 दिसंबर 1956 को आम्बेडकर की मृत्यु हो गई। तब साल 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न दिया गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को मानने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत अवश्य करें।